वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। आई बात समझ में? अच्छा, कभी कभार ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमने जो है बोथ मासेस मासेस आर डबल, दोनों बॉडीज के जो मासेस हैं उन्हें डबल कर दिया। तो बेटा अब फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मास भी डबल हो गया, इसका मास भी डबल हो गया, तो ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से जो फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो इस तरह के सवाल जो है नॉर्मली आते हैं इस क्वेश्चन से, और इस तरह के टॉपिक से हमारे सवाल जो है बन जाते हैं। ठीक है, अब एक तो ये मसला हो गया। अब अगली चीज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है जी, और इस अर्थ के ऊपर एक छोटी सी बॉडी रखी है जिसका जो मास है वो m है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, अर्थ किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। सही है? और ग्रेविटी जब किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो उस बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड एक किस्म की फोर्स एक्ट करती है जो कि अर्थ के सेंटर पे जाती है। ये अर्थ है जिसका मास है एम ई, और अर्थ का जो रेडियस है सेंटर से लेके बाउंड्री तक वो हम कहते हैं आर ई है। ये वेल डिफाइंड सिंबल है। अच्छा, अब तुम लोग जो है एक चीज याद कर लो बेटा, एमसीक्यूज में काम आएगी। मास ऑफ अर्थ को याद कर लो, 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg होता है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बराबर होता है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर्स। ये दो वैल्यूज याद कर लो। सही है जी? अब होता है ये, मैं कह सकता हूँ कि भाई इस बॉडी पर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो अर्थ लगा रहा है, और जब बॉडी पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो किसके बराबर हो जाती है, वेट के। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बराबर होती है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, वो वेट के बराबर। तो वेट की जगह पे क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो वेट किसका था, बॉडी का था ना, तो उसको मैंने 1 कह दिया, पहली बॉडी का था ना जो अर्थ के ऊपर रखी थी। अब मैं करता क्या हूँ, मैं इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता हूँ। मोल्ड करने का मतलब, जो सिंबल्स मैंने इस डायग्राम में यूज किए उसके हिसाब से हम अपने सिंबल्स यूज कर लेते हैं। तो देखो पहली बॉडी एम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम जी। जी ऐसे ही आ गया, पहली बॉडी का मास एम था तो एम आ गया। दूसरी बॉडी कौन सी है, अर्थ। अर्थ का मास क्या है, एम ही, तो एम ही लिख दिया। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, अभी ये रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा ना, तो उसका डिस्टेंस क्या लिख दिया मैंने, आर ई का स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो देखो किसी भी अर्थ की ग्रेविटी निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला बन गया, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब देखो दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसमें आप जिस भी प्लेनेट की वैल्यूज पुट करेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको मून के लिए लिखना चाहें तो आप मून के लिए भी लिख सकते हैं। ये आपको ग्रेविटी ऑफ मून निकाल के देगा, शर्त ये कि आपको मास ऑफ मून डालना पड़ेगा और रेडियस ऑफ मून डाल के इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मुझे इसके अंदर जुपिटर का सब कुछ निकालना है, ये सब चीजें पूछी जा चुकी है इसलिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ जुपिटर डाल दूंगा, मास ऐसे ही आ जाएगा, मास ऑफ जुपिटर आ जाएगा और रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। आप जिस भी प्लेनेट का मास और उसका रेडियस डालेंगे आपको उसकी ग्रेविटी जो है फटाफट मिल जाएगी वहां पे। क्लियर है बच्चों? चलो अभी इसको कॉपी कर लो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है भी सबको? हाँ हाँ भाई, चैट पे रिप्लाई कर दीजिएगा बेटा, आज स्पीकर मेरे पास है नहीं तो उसकी वजह से मैंने हर चैट का ऑप्शन दिया हुआ तुमने। हाँ बेटा, क्योंकि ग्रेविटी भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आती है, वेट भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आता है। Values and masses certain planets के will be, yes planets value, these are constant values which will be given। तो ये वैल्यूज गिवन होती है, इस पर इतना मसला नहीं है। अर्थ का तो एक कांस्टेंट है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड है, हमने याद कर लिया।
ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कॉपी हो गया भाई सबसे? एक्शन और रिएक्शन ऐसा होता है, इस तरह से होता है। एक्शन और रिएक्शन तो ये है ना, ये अर्थ है, ये ग्रेविटी आ गई जो कि वेट के बराबर है। अब जब बॉडी सरफेस पे आती है, इसका वेट नीचे जाता है, तो फिर उसको रिएक्शन मिलता है अर्थ की तरफ से, जो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ये इस तरह ही कहा है, तुम यूं समझो उसको। ठीक है। अच्छा भी तुम लोग करो, मुझे 5 मिनट देना जरा, मैं इसको सही करके आ जाऊँ, नेट बंद हुआ है। तुम लोग इसको कॉपी करो एक सेकंड। जब 5 मिनट तो बस नहीं देख सके, ओके? जब 5 मिनट तो बस नहीं देख सके, ओके? क्वेश्चन है वो लिखना है। क्वेश्चन ये थे कि भाई, a planet has a mass of 2 times of the mass of Earth and radius of half of Earth. Its gravity will be। ये सवाल होगा बेटा। अब तुम लोगों को इस तरह का सवाल देके फौरन ये फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला, G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी अर्थ नहीं है ना, तो मैंने अर्थ लिखा नहीं, लिख भी तो तुम्हें ही पता है, एग्जामिनर को तो पता चलेगा नहीं, उसके बाद तुम्हारा आंसर जाएगा, वर्किंग तो जाएगी। अब क्या ही कहना है कि जो प्लेनेट का मास है वो अर्थ के मास का डबल है, और बेटा जो उसका रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का यार हाफ है। तो अब तुमने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू पुट की, तो मास की जगह पे क्या आ गया, 2m आ गया, 2m ही आ गया। और आर की जगह पे क्या आ गया, आर ही आ गया। नहीं, देखो इसका स्क्वायर है ना, तो मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो बच्चों, ये दो डिनोमिनेटर है, तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 2 8, बचा क्या, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब देखो ये जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर तुम लोग तो देख चुके हो ऊपर, ये किसके बराबर है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर है। तो पता चला नए प्लेनेट की ग्रेविटी 8 टाइम्स है पुराने प्लेनेट की अर्थ की ग्रेविटी। आई बात समझ में? बस तना सवाल सॉल्व हो जाता है। इसको बस सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका ये है, आपने बस एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बना लिया कि भाई ये फॉर्मूला जो है काम करेगा, मास को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ करके स्क्वायर कर दिया, पलट दिया तो वो 8 आ गया। बस आपने देख लिया कि भाई जिस ऑप्शन में 8 लगा होगा तो वही मेरा सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो भाई इसे कॉपी करो। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया, परेशानी तो नहीं है इसमें कोई। अब जरा मैं तुम लोगों को इस तरह का एक सवाल दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करके बताना। अच्छा एक बात और याद रखना, इस सवाल इन तरह के सवालों में ना कभी कभार रेडियस की जगह डायमीटर भी दे दो, कि भाई डायमीटर अर्थ का डबल है, रेडियस का हाफ है, डायमीटर अर्थ का हाफ है। तो देखो एक बात याद रखो, जो रिलेशन रेडियस में होता है वही रिलेशन डायमीटर में भी होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में रेडियस की जगह डायमीटर भी लिखा होता ना, तब भी आप डिवाइड में 2 ही लिखते। हम लोगों को असल में आदत होती है कि डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो हमें जो रिलेशन दिया होता है हम उसका भी आधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना, जब भी इस तरह के रिलेशन वाले सवाल आते हैं उसमें डायरेक्टली पुट कर दिया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि देखते हैं भी, फॉर एग्जाम्पल, what will be the gravity of a planet which has a diameter 4 times of Earth? अब देखो किस तरह से करता हूँ मैं।
ये वो प्लेनेट है, इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर बराबर है 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है डायमीटर की जगह आएगा 2r। अभी लिखा था ना डायमीटर बराबर होता है 2r के। तो देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2r, ये 4 ऐसे ही आ गया, और इसकी जगह मैंने लिख दिया 2r ही। 2 से 2 कैंसिल, तो जो प्लेनेट का रेडियस है वो बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के। तो आप देख सकते हो जो रिलेशन डायमीटर में था वही रिलेशन रेडियस में आ रहा, तो उसको हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं है। पेपर में जब भी इस तरह का सवाल है, बगैर टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली जो वैल्यू गिवन हो वही डायमीटर की जगह रेडियस में पुट कर देना। तो अब तुम लोगों के लिए कौन सा मसला है, तुमने फॉर्मूला सोच लिया, क्या फॉर्मूला सर दिमाग में ये होगा। अब देखो रेडियस 4 टाइम्स हो रहा है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो आपकी जो नई ग्रेविटी है वो पुरानी ग्रेविटी का कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/16 टाइम्स हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो भाई कॉपी करो उसको। हाँ भाई जब कॉपी हो जाता डन लिख देना, वरना आज पता नहीं लग रहा ना कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है भाई, ऑल क्लियर बच्चों। ओके जी, तो बेटा ये सवाल आता है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। अ बॉडी हैज अ वेट, अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 400 न्यूटन on earth. What will be its new weight on a planet which has a radius of twice of earth। अच्छा भाई, अब वेट पूछा तुम लोगों से, तो कोई पसले वाली बात नहीं है, वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। अब देखो तुम लोग सब छोड़ो, पहले जी निकालो। जो नया वाला जी है वो क्या होगा, G m/r²। कह रहे जो रेडियस है वो क्या हो गया भाई, डबल। तो यहाँ पे 2 आया करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो जो नई ग्रेविटी है वो पुरानी ग्रेविटी का कितने टाइम्स हो गई, 1/4 टाइम्स हो गई। अलग से लिख दिया 1/4 टाइम्स हो गया, यानी कि जो नई ग्रेविटी है वो पुरानी ग्रेविटी का क्वार्टर है, एक एक 1/4 गुना है, चौथे हिस्से का, मतलब 4 हिस्से का 1 गुना है, 1/4 है। ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखो, जिस प्रोपोर्शन से ग्रेविटी कम होती है उसी प्रोपोर्शन से वेट कम होता है, यानी कि ग्रेविटी अगर हाफ हो गई तो वेट भी हाफ हो जाएगा। सही है। ग्रेविटी अगर डबल हो गई तो वेट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी 1/4 हो रही है, तो जो नया वाला वेट है वो पुराने वेट का 1/4 हो जाएगा। तो वेट कितना था, वेट था आपके पास 400, आपने उसको डिवाइड कर दिया 4 से, आंसर आ गया 100। तो अब जो नया वेट होगा वो कितने न्यूटन होगा बच्चों, 100 न्यूटन होगा। ठीक बात है, क्लियर है। चलो भाई कॉपी करो उसको। अब मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा खुद सॉल्व करना है इसको। चलो बच्चों सॉल्व करो। जो मास है वो हाफ है, जो मास है वो हाफ है, लेकिन जो
डायामीटर है वो कितना है भाई, 1/4 है। अच्छा, डायमीटर वायमीटर की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो आपका डायमीटर होता है वही आपका रेडियस होता है, ठीक है ना। तो डायमीटर की वैल्यू ये आ गई, और ये आपका रेडियस जो है इसकी वैल्यू ये आ गई। चलें जी सॉल्व करें, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, चलो करो। जो आंसर है मुझे रिप्लाई कर देना, तो मैं नया वाला वेट निकाल, मैं भी रुक रहा हूँ, तुम लोग रिप्लाई करो। सबका रिप्लाई आएगा फिर शुरू करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा है कि भाई जो हाइट है वो रेडियस का डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, तो फिर आपको नया वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बात करते हैं। What will be the gravity at a height 2 times of radius of Earth? यानी कि वो ग्रेविटी निकालो, ग्रेविटी उस हाइट पे निकालो जो हाइट अर्थ के रेडियस का 2 टाइम है। तो अब देखो जो हाइट है वो ट्वाइस ऑफ अर्थ है, तो बेटा ये छोटी तो नहीं हुई, बड़ी हुई ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ग्रीन वाला। तो फॉर्मूला क्या होगा, GH = GME अपॉन RE+H। H की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2RE आ जाएगा, का होल स्क्वायर। खत्म कहानी, लो सॉल्व हो गया। अब देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो जो नई ग्रेविटी है, ग्रेविटी एट हाइट है, वो 1/9 टाइम्स है पुरानी ग्रेविटी। आई बात समझ में? बस तरह सॉल्व होता सवाल। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहते कि भाई व्हाट विल बी द ग्रेविटी एट हाइट हाफ ऑफ अर्थ, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो बड़ा आसान हो जाता। अब खाली फॉर्मूला आपको पता है, आपने फॉर्मूला में पुट करना है। 1 - H की जगह पे क्या रख देते, RE/2, और नीचे एक RE मौजूद है, और ऊपर भी एक 2 मौजूद है, ठीक है। RE से RE कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, 1 - 1, और ये कैंसिल हो जाता, तो ग्रेविटी का आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। आई बात समझ में? तो मैंने देखो दोनों फॉर्मूले यूज करके दिखा दी तुम लोगों को। हाइट कम वाले सवाल बहुत कम आते हैं, ये हमेशा ज्यादा वाले सवाल देते हैं।
यानी कि जो ग्रीन फॉर्मूला है ना ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला तुम्हारे लिए। पुराना वाला भी याद रखना, लेकिन नया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ भाई, कॉपी कर लो, कोई परेशानी है तो पूछो। हाँ भाई, समझ में आ गया, कॉपी करो। हाइट गिवन नहीं होगी तो पता नहीं चल सकता, नहीं चलता, हमेशा गिवन होगी। तो बस मैं कह रहा है कि भाई हाइट ग्रेविटी निकालनी है, लेकिन हाइट जो है वो हाफ ऑफ रेडियस के बराबर है। यानी कि एच की जगह आपने दिया रेडियस अपॉन टू। तो देखो फॉर्मूला असल में था 1 - 2h/r। ठीक है, मैंने एक स्टेप खा गया, टू ऐसी रहा, एच की जगह मैंने दिया RE/2/RE, और जी ऐसी आ गया। देखो जब भी दो डिनोमिनेटर आते हैं ना बेटा, तो ये नीचे वाला जंप करके ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 - 2h/2RE। टू से टू कट गया, एच की जगह पे RE आ गया था, वो कट गया, जी बचा। जब सब कुछ कट गया तो वन बचा, 1 - 1 किया तो जीरो आ गया, खत्म। इस तरह से हुआ ये, ठीक है। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं। बड़ी और छोटी वैल्यू का तो इस तरह होगा भाई, जब कोई होल नंबर आया तो बड़ी वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन आ जाए हाफ, 1/4, 1/8, तो छोटी वैल्यू है। क्लियर है। चलो, अब मैं दो सवालों को मिक्स कर देता हूँ। अ बॉडी ऑफ वेट 100 N on earth, what will be its weight? What will be its weight? हाँ, ये बस खत्म ही कर रहा हूँ, ऐसे में थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरी भी अभी लाइट जाने का टाइम हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। What will be its weight at a height of equal to radius of earth? ठीक है। अब करना ही है कि हमसे पूछा ये जा रहा है कि भाई हाइट पे वेट क्या होगा। अब वही काम करना है बेटा, ग्रेविटी निकालो। जितने टाइम्स ग्रेविटी कम हो जाएगी उतने टाइम्स वेट कम हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, इसका मतलब कम वम नहीं है, ज्यादा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे G m e/RE+H के होल स्क्वायर का। आई बात समझ में? ये आ जाएगा G m e/RE+H की जगह भी RE आ जाएगा, ऐड करोगे टू बन जाएगा, और टू का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, 4। तो जो नई ग्रेविटी है वो पुरानी ग्रेविटी का कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। मैंने सब कुछ डायरेक्ट कर दिया।
भाई 1+1 2 और 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, तो जो नई ग्रेविटी है वो 1/4 टाइम्स है पुरानी ग्रेविटी है। इसी तरीके से जो आपके पास नया वेट है वो बराबर होगा पुराने वेट का 1/4। पुराना वेट कितना था, 100 डिवाइड बाय 4, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 25 न्यूटन। आई बात समझ में? ठीक है, बस ये काम खत्म हो गया। चलो भाई, यहाँ तक के सवाल आ गए करने, ठीक हो गई सारी बातें। ओके जी, कॉपी करें, जो आसन पढ़ लो नमाज। चलो बेटा कॉपी कर लो, कॉपी हो तो बता देना मुझे। सुबह कॉपी हो गया, अहमद कॉपी, अहमद तो देख दिया, सुबह कॉपी हो गया। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक डेप्थ वाला सवाल और करा दूं, तो जी फिर हमारा काम जो है फिर ही निपट जाएगा। अब कहेंगे अब एट व्हाट डेप्थ द ग्रेविटी विल बी हाफ। ऐसी कौन सी डेप्थ है जहां पे ग्रेविटी जो है वो पुरानी ग्रेविटी का हाफ हो जाए, बस। अब देखो, इसके तो मैंने शॉर्टकट्स बना बना के रखे थे, मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाया था। जब भी डेप्थ निकालने का सवाल आया तो शॉर्टकट है 1 - n इंटू आर ई, बस खत्म। 1 - n इंटू आर ई। अब n कहाँ से आएगा ये देखो, n का रिलेशन ये बता देगा। पुरानी ग्रेविटी के साथ जो भी नंबर लगा है बेटा वो n की वैल्यू है। तो देखो, पुरानी जो ग्रेविटी थी उसके साथ नंबर क्या लगा हुआ है, 2 नहीं लगा हुआ है, 1/2 है असल में। तो जो डेप्थ है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 - 1/2 इंटू आर ई। तो 1 में से हाफ चला गया तो कितना बचा, हाफ बचा। तो जो डेप्थ है वो रेडियस है कितनी हो गई, हाफ हो गई, खत्म कहानी। ये शॉर्टकट है इसका। एक बार और करते हैं। बोलेंगे भाई डेप्थ निकालो ऐसी जगह पे जहां पे जो नई ग्रेविटी हो पुरानी ग्रेविटी का 1/3 हो जाए, खत्म कहानी। ये लो, 1 - n की जगह पे क्या आएगा, 1/3। अब सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम का तरीका, पहले मल्टीप्लाई करो फिर नीचे को डिवाइड कर दो। 3 × 1 = 3 -1/3 इंटू आर ई। 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2/3 इंटू आर ई। आई बात समझ में? बस इस तरह से सवाल हो जाता है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना बेटा, ये वाली, ये है आपका शॉर्टकट। आपको ये याद रखना है, और उसके बाद हर तरह का सवाल जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई सारी बातें, यहाँ तो समझ में आ गया। चलो बस ये वाला जो काम है यहाँ तो कॉपी कर लो, खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, उसमें इसको खत्म करेंगे। मैंने टेंशन अभी जो वेट लेसन के सवाल थे वो नहीं कराया, क्योंकि मुझे 7 के साथ कराने थे उसे। अब मैं उसको 7 के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते कंबाइन करूंगा, खत्म करेंगे इसको। फिर अगले हफ्ते 7 स्टार्ट करके खत्म करके 8 स्टार्ट करेंगे। बस जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसका पूरे काम को इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तो कोई मसला है? चलो भाई ठीक है। चलो बेटा, अब इंशाल्लाह ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद जो है टेंशन वो शुरू होगा, वेटलेसनेस। लेकिन अभी फायदा नहीं है, मुझे 7 में उसको यूज करना, तो मैं 7 के साथ ही कराऊंगा उसको इंशाल्लाह। चलें जी, अब इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को